अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वोकैबुलरी सीरीज चल रही है हमारी जी। लफ्ज़ है जी फेज। फेज कहते हैं बेसकून को, बेआराम को, तंग को। वैक्स इसका सनोनियम है, ठीक है, तंग करना या होना, ऐसा जो कि एक सकूत की हालत में ना हो बल्कि परेशान सा, तंग सा हो। नथिंग सीम्स टू फेज हर, ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उसे फेज कर सकती है। और इंसान को कम से कम इतना तो डिटरमिन होना चाहिए कि वो किसी ऐसी अरे गरे नल्ले चले कल्ले की किसी बात से फेज ना हो सके। लफ्ज़ है जी फेलिसिटी। फेलिसिटी कहते हैं महारत को, लहर बहर को, मौज को, तरंग को, चैन को, सुख को, आराम को, ठीक है, फ्लो को कहते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। वर्टर्न भी इसका मीनिंग होता है, इसका सिनोनियम होता है। एंड एक्सपर्टीज भी इसका सिनोनियम होता है, ठीक है। तो मैं ये इतना अलग अलग एग्जांपल्स देता हूँ ना। अंग्रेजी के एक लफ्ज एक सिचुएशन पे समटाइम फिट बैठ रहा होता है। एक जगह पे वो नाउन का काम कर रहा होता है, दूसरी जगह पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तीसरी जगह पे वो वर्ब का काम कर रहा होता है। सो ऑलवेज थोड़ा हो जाता है। आपको सेंटेंस देख के इसके यूजेज की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, आपने अक्सर देखा मेरी वीडियो कट हो जाती है, जहाँ पे मैं आपके पैसों का और आपके वक्त की मुझे इतनी कदर है कि मैं एक छोटा सा पास भी है मैं उसको भी कट करा देता हूँ, ठीक है। लॉजिक ये है कि मैं ये जो एक्स्ट्रा लफ्ज बोलता हूँ ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है कि मैं आपको समझाने के लिए ही एक्स्ट्रा बोल रहा होता हूँ ताकि वो लफ्ज अच्छे से आपके दिमाग में इनकलकेट कर जाए। फेलिसिटी महारत को कहते हैं, ठीक है। एक्सपर्टीज इसका सिनोनियम मैंने बताया है। वेटर्न तजुर्बाकारी, लहर बहर, स्मूथ फ्लो को कहते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश विद ग्रेट फेलिसिटी, वो अंग्रेजी बहुत फ्लुएंसी के साथ, यहाँ पे फ्लुएंसी के मीनिंग में आ रहा है ना, महारत के मीनिंग में आ रहा है, एक्सपर्टी के मीनिंग में आ रहा है, वो इंग्लिश बहुत फेलिसिटी के साथ बोलता है। लफ्ज है जी फेटफुल। फेटफुल जब लफ्ज देखें तो ऐसा लगता है जैसे फेटफुल यानी फेट भरी हुई है, लेकिन ये उसका ओपोजिट है, इसके कॉन्ट्राडिक्ट है। फेटफुल कहते हैं बदकिस्मत को, बुरे शगुन वाले को, क़यामत अंगेज को, एक ऐसी चीज जो कि किसी बुरे वक्त की तरफ इशारा कर रही हो, उसको भी फेटफुल कहते हैं। आई विल रिमेंबर दैट फेटफुल डेज वी मेट, मैं वो दैट फेटफुल डे, मैं याद रखूंगा उस बुरे दिन को, बुरे शगुन वाले दिन को जब हम मिले थे, मैं याद रखूंगा। ये कोई अपनी बहुत ही तंग बंदी के बारे में शायद बोल रहा होगा। फास्टिडियस कहते हैं नाजुक को, नक चढ़े को, तंग मिजाज को कहते हैं फास्टिडियस। कहते हैं ना फलाना बंदा बस ऐसे ही बस ना यार चिड़चिड़ा सा रहता है, चिड़चिड़े को भी कहते हैं, ठीक है, वो फास्टिडियस है। जो बंदा बहुत मेटिकुलस होता है ना, बारीक बीन होता है, वो मोस्टली फास्टिडियस होता है। नक चढ़ा सा रहता है जो बंदा बहुत बारीक बारीक चीज़ों के बारे में सोचता है। फास्टिडियस इज द पर्सन कि जो यूजुअली खवातीन फास्टिडियस होती हैं, मतलब ऐसे ही बस नक चढ़ी सी होती हैं, भाई ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। मर्द भी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लेकिन फास्टिडियस इज एनीवन जो कि नाजुक मिजाज, नक चढ़ा, तंग मिजाज हो, बस उसको हाथ लगा होगा, छाड़ पीछे हो, मैं तेरे नहीं पता, मैं मसरूफ हूं, उस तरह की सिचुएशन को। ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हाउ अ सूटकेस शुड बी पैक्ड, वो इस बारे में बड़ा तंग मिजाज है वो कि एक सूटकेस को कैसे पैक किया जाना चाहिए। कहता है छड़ यार मैं करता हूं ना, छोड़ दो बस, तुम छोड़ दो। इस तरह का वो बंदा थोड़ा तंग मिजाज हो जाता है सूटकेस के मामले में। फैन फेयर, फैन फेयर कहते हैं, आमतौर पे आपने देखा ना जब कोई बड़ा बंदा आता है तो वो तू 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 इस तरह करके जो बाजा बजाते हैं, बिगल अलाप कहते हैं उसको, ठीक है। वो बड़ा सा होता है, छोटा सा पिद्दा सा बंदा वो फूंक मारता, मतलब वो आगे से बड़ा सा बना होता है, उसको फैन फेयर कहते हैं। जब किसी बड़े बंदे की आमतौर पे आमद होती है ना तो उसे बजाया जाता है, जिसे बिगल कहते हैं, भी बिगल मारो। अब फैन फेयर वॉज प्लेड, यहाँ पे देखो वो ये नहीं कह रहा मारो, प्लेड यहाँ पे ये वाला लफ्ज इसके आएगा साथ। अ फैनफेयर वॉज प्लेड, ये की लफ्ज है। एज द क्वीन एंटर्ड, जैसे ही सीएसपी साहब जो कि आप फ्यूचर में बनेंगे वो इंटर हुए तो फैनफेयर प्ले हुआ। भाई क्या है भाई, बहुत बड़ी हस्ती आ रही है। फेमिलियल कहते हैं खानदानी को, फैमिली से मुतालिक है ये, ठीक है, कुंबे से वाबस्ता होने को कहते हैं। ही हैज अ फैमिलियल रिजेम्बलेंस टू हिज अंकल, उसकी ना अपने कुंबे से मुतालिक, अपने चचा से मुतालिक, अपने मम्मा से। अच्छा यहाँ पे अंकल का बताओ, पैटर्नल अंकल चाचे को कहते हैं और मैटरनल अंकल कहते हैं मामे को, ये जरा आप इसको भी देख लीजिएगा। उसकी अपने कुंबे से फैमिलियल मुतालिक, अपने कुंबे से मुतालिक
चाचे जैसी उसकी मुशाबहत है। लफ्ज है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है जी, ये है एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज कहते हैं इधर आते जिन कड़ा, ठीक है, किसी के भूत उतारने को। बहुत यूनिक लफ्ज है, आमतौर पे अंग्रेजी में इसको बहुत कम, क्योंकि आमतौर पे जिन वही निकालते हैं जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं। सो एक्सोरसाइज कहते हैं। एक्सोरसाइज एक लफ्ज, मैं इसलिए इसको अलग अलग बोल रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन याद हो। जैसे ही मैं क्लियर बोलूंगा तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। स्पेलिंग का बहुत दोस्तों का मसला होता है। स्पेलिंग याद करने का तरीका ये है कि आप लफ्ज को पूरा अदा किया कीजिए। अब ये जो अंग्रेज बनने के चक्कर में मतलब लफ्ज खा जाते हैं, तो बाद में जब स्पेलिंग लिख रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या एक्सोरसाइज कहते हैं भूत उतारने को। दम, वो जो बाबे चाबे भूखे चुके मारते हैं ना, ये अक्सर कुटते हैं और साथ दम पड़े होते हैं, उसको भी एक्सोरसाइज कहते हैं। अ प्रीस्ट एक्सोरसाइज द घोस्ट फ्रॉम द हाउस। उसने फूके शूके मार के क्या किया, उसने जिन भगा दिया। लफ्ज है जी एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट कहते हैं तशरीह को, तफसीर को, खोलने को, खोल देने को। एक्सपाउंड, एक्सपाउंड जो है ना इसका वो भी है। एक्सप्लेन भी इसका सिनोनिम है। दिस इज अ बुक ऑफ विच क्लियरली एक्सप्लिकेट द पोइट्री ऑफ इकबाल। ये किताब है जो कि क्लियरली एक्सप्लिकेट करती है, तशरीह करती है, तफसीर करती है, खोलती है, एक्सप्लिकेट करती है इकबाल की शायरी के बारे में। लफ्ज है जी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं तर्जुमान को, अलामत को, दलील को, किसी निशानी को एक्सपोनेंट कहते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे किसी चीज के बारे में क्लू मिल जाए उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। किसी चीज के बानी को भी कहते हैं। मतलब अगर इफ यू आर टॉकिंग, अब ये हम सेंटेंस में देख लेते हैं, एडम स्मिथ वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ फ्री ट्रेड। वो अलामत था, दलील थी, तर्जुमान था। यहां पे तर्जुमान आएगा, तर्जुमान था फ्री ट्रेड का। लफ्ज है जी एक्सपाउंड। एक्सपाउंड कहते हैं दलील को, बयान को, तशरीह को, किसी चीज को। क्या यार एक काम करो तुम ना, इकबाल के किसी शेर को एक्सपाउंड करो, तुम उसकी तफसीर करो, ठीक है, उसकी तफसीर करो, उसकी तशरीह करो। एक्सपाउंड इज समथिंग विच यू क्या करते हो आप, एक्सप्लिकेट करते हो किसी चीज को। वी हैड टू लिसन फॉर आवर्स टू हिज एक्सपाउंडिंग ऑन डेमोक्रेसी। हमने भाई उसकी, हमने बोरिंग से उसकी एक्सपाउंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सुनी। हमने मोहसिन जो है ना, मोहसिन सर के एक्सपाउंडिंग ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी बड़ा दिल थाम के सुना।